और श्री अजीत पवार के नेतृत्व में हम काम करेंगे, ऐसा उन्होंने फैसला किया। उसके बाद श्री अजीत पवार ने मुझे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष की जिम्मेदारी वो मुझे सौंपी, जिसके तहत मैंने पार्टी के नाते महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष और महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति दोनों को श्री अजीत पवार के विधान मंडल, मतलब विधान सभा और विधान परिषद के जो हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर के नाते उनको, लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के नाते उनको हमने नियुक्त किया है, चुना है, ऐसा हमने वहां पर पेश किया है। और साथ साथ में विधानसभा के अध्यक्ष को सूचित किया कि श्री अनिल भाईदास पाटिल वो हमारे व्हिप रहेंगे, प्रतोद रहेंगे, और विधान परिषद में श्री अमोल मिटकरी रहेंगे। उसी दिन हमने दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने एक पिटीशन द्वारा श्री अजीत पवार के नेतृत्व में हम ऐसे तरह से हम लोगों ने काम करना है और इसलिए हमको पार्टी की मान्यता और चिन्ह हमको मिलना चाहिए। और उसी दिन हमने वहां पर 30 तारीख को पिटीशन एफिडेविट्स के साथ विधायकों की भी और बहुत सारे और लोगों की एफिडेविट्स के साथ हमने वहां प्रस्तुत किया। उसके पश्चात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्रक्रिया तो ये है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टी का। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्टी का जो संविधान और उसके तहत रूल्स हैं, जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर होता है, हर पार्टी को देना होता है, वो उनकी वेबसाइट पे भी है। हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे उपलब्ध होगा। उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पार्टी में हर स्तर पे चुनाव आवश्यक है और वो पिरामिड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, नीचे से पिरामिड बढ़ते बढ़ते शिखर तक जाता है। उस पिरामिड स्ट्रक्चर में चुनाव हमको करना अनिवार्य होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये चुनाव की प्रक्रिया कई वर्षों से, मुझे तो याद नहीं है, कई वर्षों से हमारे पार्टी में हुई नहीं। और इसलिए जो भी हमने अभी, जो भी हमारे, जैसे महाराष्ट्र के भी हमारे अध्यक्ष हैं, वो चुने नहीं गए हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चुनाव है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मनोनीत करने का अधिकार नहीं है। भले वो चुनाव में कोई और उनके खिलाफ में खड़ा न हो, वो चुनाव मतलब फिजिकल वोटिंग हो ना हो, लेकिन प्रोसेस पूरी चुनाव की ये फॉलो करना पड़ता है, तभी चुनाव वो संभव होता है। मेंबरशिप होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर हम खुद देखते हैं कि मेंबरशिप की प्रक्रिया भी अभी पूरी नहीं हुई है। कई किताबें आती है, वो मेंबर है, पर फिर भी जिले में अभी चुनाव की प्रक्रिया भी नहीं है और कितने सालों से नहीं हुई है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि मनोनीत जो भी लोग हैं वो सिर्फ कागज पे है, मगर उनको संवैधानिक, हमारी पार्टी के संविधान के हिसाब से 0 अधिकार है। और ये जो भी, जैसे महाराष्ट्र के अध्यक्ष, क्योंकि हम यहाँ मुंबई में बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के अध्यक्ष मेरे हस्ताक्षर से ही मैंने उनको अपॉइंट किया है, वो भी एडहॉक किया है। मतलब एडहॉक मतलब कोई चुनाव नहीं हुआ मतलब एडहॉक हुए, वो कोई मतलब जब तक पार्टी चाहेगी तब तक, अगर हस्ताक्षर से ही चुनाव अध्यक्ष बना तो मतलब हस्ताक्षर से रिमूव भी हो जाएंगे। तो वो इस टाइप की हमारा आज का एक जो भी ढांचा है पूरे देश में, ये इसी तरह का है। और राज्यों में तो यहाँ तो फिर भी पार्टी बड़ी है, बाकी राज्यों में तो कोई हमारा अध्यक्ष है, कई अध्यक्ष तो हमारे रजिस्टर में नाम होगा, वो अध्यक्ष पार्टी में भी नहीं है। कोई बॉडी तो है ही नहीं, शायद वो अध्यक्ष भी एक्टिव मेंबर है कि नहीं पार्टी का, वो भी मालूम नहीं। कोई रिकॉर्ड ही नहीं है किसी तरह से कि भाई वो पार्टी उस जिले में, उस स्टेट में काम कर रही है कि नहीं। तो इस तरह से जो भी कुछ हमारे पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, ये
हमारे पार्टी के संविधान के हिसाब से ये सही नहीं है। और हमने अभी आपको इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का जो अभी रिसेंट फैसला हुआ था एकनाथ शिंदे जी के अभी इस केस के बारे में, 5 जजों के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, खंडपीठ ने वो अभी जजमेंट दिया। उसके मैंने पहलू बताए कि पार्टी के भीतर मतभेद अगर हो तो उसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, और पार्टी को तोड़ना है, अगर आपको स्प्लिट करना है या और कोई पार्टी में मर्ज करना है तो उसके प्रावधान अलग है, उसमें 10th शेड्यूल और ये सब बातें लागू होती। इंट्रा पार्टी का कोई फैसला होता है, इसलिए नहीं। और इसलिए हमने क्या किया है, हमने सीधा जो भी मीटिंग हुई उसका हमने इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इसकी प्लेटफॉर्म ही वही है, कौन तय करेगा कि पार्टी है कि नहीं, किसके पास है, किसके ज्यादा नंबर है, तो ये फैसला केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कर सकता है। इसलिए हमने 30 तारीख को मीटिंग के बाद उसी दिन हमने वहां पर दायर कर दिया, और इलेक्शन कमीशन के बाद जो भी कुछ फैसला अगर करना और चीजों का, विधायकों का हो या बाकी चीजों का हो, वो लेजिस्लेटिव मतलब स्पीकर के दायरे में जाता है, और ये किसी और कोई डोमेन में नहीं जाता है। इलेक्शन कमीशन और स्पीकर ये दोनों स्वायत्त संस्थाएं हैं संविधान के, अपने भारत के संविधान के तहत, और इसलिए उसमें कोई कोर्ट का या बाकी चीजों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। वो पश्चात कुछ अगर किसी को, उनके फैसले के पश्चात किसी को जाना हो तो बात अलग है, लेकिन अभी के जो खंडपीठ का 5 जज बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट के आधार पर यह फैसला हुआ है। और इसलिए हमारी पार्टी में कोई स्प्लिटअप नहीं कर रहे हैं, हम कोई मर्ज नहीं कर रहे हैं, हम कोई दूसरी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। हम ये केवल कह रहे हैं बाय मेजोरिटी ये पार्टी, हमारे जो लोगों ने जो जिस तरह से फैसला किया उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बाकी की बातें भी देखेंगे तो पूरा मिला जुला कर अभी जब सारे लोग ही, मतलब जब चुनाव की प्रक्रिया हुई है, कौन हमारे अभी अधिवेशन होते हैं, अधिवेशन में कौन आया कौन नहीं गया कोई हमको मालूम नहीं, केवल खाली अगर अधिवेशन को ही मान्यता देना होगा तो कैसे काम हो सकता है। तो इसलिए हमने पूरी प्रक्रिया एक कानूनी तौर से भी, हमारे संविधान के तौर से भी, और बाकी जो भी एक नियम जो होते हैं उसके हिसाब से हमने सारी प्रक्रिया को पूरी किया है। और इसलिए कल जैसे कोई एक मीटिंग दिल्ली में हुई, अब मीटिंग कर लीजिए, मीटिंग में तो सवाल ही नहीं है, मीटिंग तो कोई भी, सबको अधिकार है, लेकिन उस मीटिंग के तहत कोई फैसले अगर हुए हैं तो वो फैसलों का कोई मायना नहीं रखता है जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ और फैसला दे दे तो बात अलग है, लेकिन उस मीटिंग का कोई मायना नहीं है। आज डिस्क्वालिफिकेशन 9 विधायकों का महाराष्ट्र में डाला गया है, हमारे को वहां से पार्टी से दिल्ली से कोई कदम उठाए ऐसा कल की उसमें देखा हमने, इसका कोई मायना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली टेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ये केवल और केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तय करना है। उसके बाद स्पीकर को तय करना है जो भी फैसला उनको क्या किस तरह से लेना है। और इंट्रा पार्टी में कोई स्प्लिट, ये बात अलग है। ये यहां इसलिए मेहरबानी करके बहुत सारे लोग यहां पर, मैं इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि आंकड़े की बात करते हैं, इसके बाद कितने 36 है 37 है ताकि 2/3 हो गए, वो तो उसका आंकड़ा उससे बहुत पार है, वो अलग बात है। इसमें 2/3 का इश्यू ही नहीं है, 40++ है, मगर हम इसलिए भी प्लस कहते हैं क्योंकि और लोग आ रहे हैं, हम उनको आने से क्यों रोके। तो इसलिए वो प्रक्रिया चालू है, मगर हम साथ साथ में ये कहना चाहते हैं कि इंट्रा पार्टी इश्यू है, इसलिए इसमें नंबर, अदरवाइज भी आप उस मतलब अननेसेसरी वो चक्कर है कि भाई हम कितने नंबर है, कितना नंबर, यहां स्प्लिट नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, या मर्जर किसी और पार्टी में नहीं हो रहा है।